हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दे रखा है और उसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और डिफरेंशिएशन करने के लिए लेबनीज़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ई पावर में एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स होल पावर 2023। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स tan इनवर्स करेंगे तो एक्स इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये अपना एफ डैश एक्स आ रहा है और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है इसमें। और tan इनवर्स एक्स जो है अपना -π/2 से π/2 में है। तो आउटपुट ऑल रियल आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स जो है आपका ऑल रियल हो जाएगा। अब यहाँ से एफ डैश एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो इक्वल टू ज़ीरो करने से पहले अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो एक्स एक ऑड फंक्शन और tan इनवर्स भी एक ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू ऑड ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस नहीं मिलने वाला है आपको, है ना, हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पावर 2023 पॉजिटिव चीज़ है। तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ई पावर में कुछ भी रख लो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो न्यूमरेटर भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन इस एक्स की वजह से ये ऑड हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स पहले से ही ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये ज़ीरो भी हो सकता है। हाँ, और ज़ीरो होने के लिए आपको दिख रहा है साफ साफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख दो, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू एक वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। अब आपको एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है, वही मिनिमम वैल्यू दे देगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो एफ ऑफ ज़ीरो अगर आप रखोगे तो ये इंटीग्रल ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा, है ना, समथिंग डी टी। तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। यही आपका आंसर है मिनिमम वैल्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ज़ीरो पे 1 है और 0 से π/3 इंटीग्रेशन दे रखा है एफ टी डी टी का 0। अब ऑप्शंस देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन। तो ऐसा करें, अगर इसको एक फंक्शन मान लें, जैसे मैं इसको अगर एक जी एक्स फंक्शन बोल देता हूँ, जी एक्स है एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x। अब अगर जी एक्स का, जैसे ये कह रहा है 0 से π/3 में इसका एक रियल रूट है ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाता है, इसका मतलब एटलीस्ट वन रूट सोल्यूशन तो मिल जाएगा। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें 0 से π/3 में, 0 से π/3 में जी एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो 0 से π/3 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/3 3 कॉस 3x dx। 0 से π/3 एफ टी डी टी तो वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये तो 0 ही हो गया। माइनस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कॉस का इंटीग्रल साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 और 0 से π/3 पुट कर लेंगे तो माइनस टाइम्स साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0, तो 0 आ गया। मतलब करेक्ट है ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा आपको। बी वाले की बात करते हैं। तो बी में आपसे वापस से एक एफ एक्स माइनस 3 साइन 3x इक्वल टू -6/π बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, इस -6/π को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एफ एक्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6/π इक्वल टू 0। अब कह रहा है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन कम से कम मिलेगा 0 से π/3। तो वापस से इसको जी एक्स बोल देते हैं और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं 0 से π/3 में, है ना, जी एक्स डी एक्स। तो ये 0 से π/3 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स हो जा रहा है, -3 इंटीग्रल 0 से π/3 साइन 3x डी एक्स हो जा रहा है, और प्लस 6/π का भी इंटीग्रल करना है 0 से π/3 में। चलो, तो ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन में 0 दिया है, ये 0 हो गया। माइनस 0 से π/3 साइन 3x को इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो प्लस बाई 3 कॉस 3x और 0 से π/3, और यहाँ पे प्लस 6/π है, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और x में अपने को 0 से π/3 रखना है। चलो, तो π/3 रखने से cos π -1 हो गया
और माइनस टाइम्स कॉस 0 1 हो गया, और यहाँ से 6/पाई इंटू पाई/3, माइनस में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -2 है +2, भाई ये भी 0 आ रहा है, मतलब सही बात है, एक कम से कम सोल्यूशन तो मिल जाएगा 0 से पाई/3 में। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड में लिमिट सॉल्व करना है, तो लिमिट कह रहा है एक्सटेंडिंग टू 0। अब अगर हम लिमिट रख दें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 बन रहा है। और एक चीज़ और दिख रहा है आपको, अगर याद हो, e पावर थीटा माइनस 1/थीटा, वेयर थीटा टेंड्स टू 0 का लिमिट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आ गया, और बच रहा है डिनोमिनेटर में e पावर x² माइनस 1। अब अगर x² मिल जाए न्यूमरेटर में, जो कि एक x है, तो एक x और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे x² हो जाएगा, और बचेगा अपने पास 0 से x ft dt डिवाइडेड बाई में जो x मल्टीप्लाई किया था वो डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट +1 बन जाएगा, और ये माइनस था जो कॉमन लिया था, तो ये हो जा रहा है माइनस। और अब बचा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से x ft dt डिवाइडेड बाई x। अब वापस अगर इसमें x रखें तो वापस से ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें लॉपिटल लगा लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन रहा है f(x), और डिनोमिनेटर का तो 1 है, तो ये माइनस f(0) आ रहा है, और f(0) पे वैल्यू दी है क्या, हाँ दिया है, f(0) का वैल्यू 1 है, तो ये आ रहा है -1। तो करेक्ट है, यही दे रखा था ऑप्शन सी में, तो करेक्ट। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी एक और लिमिट सॉल्व करने को बोल रहा है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x इंटीग्रल 0 to x ft dt होल डिवाइडेड बाई x²। तो एक काम करते हैं, एक x sin x को दे देते हैं, क्योंकि ये 1 बना देगा, और बचा हुआ 0 से x ft dt डिवाइडेड बाई x है, ये तो 1 बन गया है ना। और बच रहा है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से x ft dt डिवाइडेड बाई x, और ये तो हमने अभी सॉल्व किया था ना, देखो ये वाला पार्ट था, ये 0 से x ft dt बाई x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, f(x/1), और फाइनली ये क्या बना था, f(0) बना था, तो ये f(0) के इक्वल है, मतलब 1 के इक्वल है। तो ऑप्शन में -1 बताया, जो कि गलत बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है gx दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में g' -π/2 और +π/2 पे वैल्यू बोल रहा है, तो ये तो आसान सा लग रहा है। g' डिफरेंशिएट अगर करें तो g' आ जाएगा साइन इनवर्स sin 2x, एंड देन sin 2x का डेरिवेटिव, तो 2 cos 2x है ना, और माइनस साइन इनवर्स sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। ये अपना g' आ गया है। अब इसमें वैल्यूज़ रखनी है, तो -π/2 एक बार रखते हैं, तो g' -π/2 क्या रहा है, -π/2 रखने से यहाँ पे ये 0 बन जा रहा है पूरी चीज़, और π/2 ये cos x 0 बना देगा, तो पूरी चीज़ 0 बन रही है, तो पहला ऑप्शन सही है। और ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। π/2 पे वैल्यू और चेक करना है, g π/2 पे चेक कर लेते हैं, तो g ऑफ π/2 π/2 पे भी ये वापस 0 बन रहा है, और ये भी वापस 0 बन रहा है, तो वापस ये 0 आ रहा है, और इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। f(x) दिया हुआ है, और x सभी रियल के लिए है, फिर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, कॉन्टीन्यूस है फंक्शन, a की वैल्यू 0 से 1/2 में है, f'(a+2) एरिया बता रहा है एक ऐसे रीजन का जो बाउंडेड है x 0 से, y 0 से, y = fx से, और x = a से। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये एरिया अगर लिखना हुआ तो 0 से a चलना है, और y की वैल्यू है fx विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। और इन्होंने ये एरिया का वैल्यू दिया है ना, f'(a+2) है, तो मतलब f'(a+2) इज़ इक्वल टू 0 to a fx dx। ओके ठीक है, और ये fx भी बता रखा है, ठीक है, f(0) पूछ रहा है,
तो एफ डैश ए, तो डिफरेंशिएट करते हैं एक बारी, पहले तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डबल डैश ए हो जाएगा और यहाँ पे एफ ए आ जाएगा और ए का डेरिवेटिव 1। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ रहा है। अब आपको निकालना है एफ ज़ीरो, तो इसमें ए की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, तो एफ ज़ीरो की वैल्यू हो रही है एफ डबल डैश ज़ीरो। तो अल्टीमेटली अब हमें एफ डबल डैश निकालना है और उसके लिए आपको जो ये एफ एक्स दिया था ना उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो, तो जो एफ एक्स दिया है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने सिंगल डेरिवेटिव कर लिया है और एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ये वाले टर्म को 4x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, है ना। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4x और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, फिर प्लस में एक्स का डेरिवेटिव 1, बाकी 4 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है 4 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक, अब इसमें क्या ज़ीरो पुट करना है, एफ डबल डैश ज़ीरो, ये एक्स की वजह से ये पूरा ज़ीरो हो गया और लास्ट वाले में ये साइन ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। तो बीच वाला टर्म आपको दे रहा है 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4, तो ये आपको 3 आ रही है वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको एफ फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा ही। f1 पे वैल्यू 2 दे रखा है, 6 टाइम्स 1 से x इंटीग्रल एफ टी डी टी की ये वैल्यू दे रखी है x1 1 से बड़े के लिए, तो f2 पे वैल्यू पूछ रहा है, f2 पे वैल्यू पूछ रहा है, ओके। और f1 पे वैल्यू दे रखा है 2। तो एक काम करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ, बिकॉज इस इंटीग्रल के साथ तो नहीं निकल पाएगा। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 6 टाइम्स एफ एक्स इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स एफ एक्स और माइनस में तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स और फिर प्लस 3f(x) माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आपसे f2 पूछा है, तो f2 निकालने के लिए तो फंक्शन चाहिए होगा, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम दिख रही है कि f डैश मिल गया है, तो शायद ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ले जा रहा है। सॉल्व करते हैं एक बार, तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3f(x) इज़ इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स और माइनस में 3x स्क्वायर है, 3 तो सारे कट गए और ये आपका y इज़ इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साफ साफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, एक्स से डिवाइड कर लेते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल में दिख रहा है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1/x dx, तो ये ई रेज टू द पावर माइनस ln(x), तो 1/x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो y इंटू 1/x इज़ इक्वल टू होल इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स डी एक्स, तो यहाँ से y/x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना, ये बन रहा है। अब इसमें f1 पे वैल्यू 2 दे रखी है, तो f1 पे वैल्यू 2 का मतलब ये 2/1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई 1, c1 है, मतलब y/x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसमें f2 पूछा था, तो पुट x इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, है ना। तो ये आपका आंसर है f2 का, दिस इज़ योर f2। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। f(r)(r) कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिया है और f(x) इक्वल टू इंटीग्रल बता रखा है, तो वैल्यू ऑफ f ln 5 पूछ रहा है। इसमें भी डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर लें, तो ये f डैश एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, ठीक है।
अच्छा, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इसको वेरिएबल सेपरेट करके कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से ln y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी, और प्लस सी को इंटू ई पावर सी, ई पावर सी को के बोल दो आप, है ना, कांस्टेंट ही तो है, तो के ई पावर एक्स आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं दी है तो एक काम तो कर ही सकते हैं ना, ज़ीरो रख सकते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इसमें अगर ज़ीरो रखेंगे तो एफ़ ज़ीरो की वैल्यू इंटीग्रल ज़ीरो से ज़ीरो मतलब ज़ीरो आ जाएगा, तो एफ़ ज़ीरो पे ज़ीरो है। इसमें अगर ज़ीरो रखें तो ज़ीरो इक्वल्स टू के इंटू ई पावर ज़ीरो वन हो जाता है ना, तो इंटू वन, तो मतलब के की वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, अगर के ज़ीरो हो गया ना तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाई इक्वल टू ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब चाहे आप इनपुट कुछ भी रख लो फंक्शन में, आंसर तो ज़ीरो ही रहेगा, तो एफ ऑफ ln फाइव भी वैल्यू आपको ज़ीरो दे देगा, ज़ीरो इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, एफ कह रहा है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, डिफ़ाइन किया गया है ज़ीरो से वन पे, और इंटीग्रल ज़ीरो से एक्स में ये सब कुछ बताया गया है, जो कि ज़ीरो से वन तक एक्स है, और एफ़ ज़ीरो पे ज़ीरो दिया हुआ है। तो आपसे एफ़ वन बाई टू और एफ़ वन बाई थ्री पे वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट करने को बोल रहा है। ठीक है, करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, और सबसे पहले तो क्या कर लें, इसमें डिफरेंशिएशन कर लें, है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ एक बारी, तो ये हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, और इक्वल टू में यहाँ पे एफ एक्स, ओके। अच्छा, तो ये एफ एक्स है, तो एक काम कर रहे हैं, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सा बन रहा है ना, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, तो ये वन माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा है इज़ इक्वल टू वाई, है ना। तो ये आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन माइनस वाई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, है ना, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो डी वाई बाई प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका बन जा रहा है प्लस और माइनस, ये साइन इनवर्स वाई लिखा हुआ है ना, इज़ इक्वल टू में एक्स प्लस सी। अच्छा, एफ ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ और लिखा है, कह रहा है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ओके, नॉन नेगेटिव फंक्शन है और एक्स की वैल्यू ज़ीरो से वन दी हुई है, ओके। एक बार ज़ीरो पे ज़ीरो रख लेंगे तो सी आई थिंक ज़ीरो बन रहा है ना, ज़ीरो पे ज़ीरो रखोगे तो सी की वैल्यू तो ज़ीरो आ गई, तो मतलब आपको मिल रहा है प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब ज़रा नॉन नेगेटिव का देखते हैं क्या चक्कर है, कह रहा है ज़ीरो से वन में जो है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, नॉन नेगेटिव है ना, का मतलब ये हो जाएगा कि ये माइनस साइन तो नहीं लेना है ना, तो आपका जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स वाला है, ओके। तभी तो एक्स ज़ीरो से वन में ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रहेगा, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स है बेसिकली, ये कह रहा है, ओके। अब ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो काफ़ी आसान हो गया। अब सभी को पता है कि ये वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है और जो साइन एक्स है, साइन एक्स इसके नीचे रहता है ना, ये आपका साइन एक्स है। अब जब वन बाई टू और वन बाई थ्री पे वैल्यू देखोगे तो वन बाई टू ले लो या वन बाई थ्री ले लो, साइन एक्स की वैल्यू तो नीचे ही रहेगी, मतलब छोटी रहेगी, है ना, और वन बाई टू पे वाई इक्वल टू एक्स तो वन बाई टू ही दे रहा होगा, ओके। मतलब साइन अगर वन बाई टू पे वैल्यू देखें तो वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू वन बाई टू, एज वेल एज़ वन बाई थ्री पे भी अगर आप देखोगे तो वैल्यू छोटी रहेगी वन बाई थ्री से। तो एफ ऑफ वन बाई टू इज़ लेस देन वन बाई टू और एफ ऑफ वन बाई थ्री भी वन बाई थ्री से छोटा है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट बन रहा है।